हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वासेनार अग्रीमेंट। हमने प्रीवियसली इस चैनल पर 2 वीडियोस अपलोड करे हैं, इंडिया एंड न्यूक्लियर वेपन्स एंड एनएसजी। इंडिया और न्यूक्लियर वेपन्स में हमने बात की थी कि इंडिया और न्यूक्लियर वेपन्स का लेना देना कहाँ तक है, इंडिया में न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है और फिर वो कौन से इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है जिसका पार्ट इंडिया है। और एनएसजी में हमने जाना कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप क्या होता है, मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स क्या होते हैं और आखिरकार इंटरनेशनल वो कौन से ट्रीटीज़ हैं जो एक्सपोर्ट को यानी कि न्यूक्लियर एनरिच वेपन्स के या फिर उनके टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने को रेगुलेट कौन से ट्रीटीज़ करते हैं। तो आज हम इसी पार्ट का एक हिस्सा जानेंगे, वासेनार अग्रीमेंट। तो देखिए, ये मेंबरशिप है और इंडिया जो है वो वासेनार अग्रीमेंट का मेंबर है, लेकिन एनएसजी की मेंबरशिप इंडिया को नहीं दी गई। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वासेनार अग्रीमेंट क्या होता है, ये किस एक्सपोर्ट ट्रीटी को या फिर ये किस एक्सपोर्ट रिजीम को जो है कंट्रोल या फिर रेगुलेट करने की कोशिश करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज वासेनार अग्रीमेंट? वासेनार अग्रीमेंट होता क्या है? देखिए, वासेनार अग्रीमेंट ऑन एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स एंड ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज इज अ मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम। हमने पिछले वीडियोस में देखा कि मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम जो है वो 4 ऑर्गेनाइजेशंस का है। पहला ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, दूसरा न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, तीसरा वासेनार अग्रीमेंट और चौथा मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। तो आज हम वासेनार अग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। तो इसी मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम का हिस्सा है वासेनार अग्रीमेंट, विच डील्स विद एक्सपोर्ट कंट्रोल्स फॉर कन्वेंशनल आर्म्स, यानी कि जो कन्वेंशनल आर्म्स और वेपन्स होते हैं जैसा कि टैंक्स, आर्म्स और एम्यूनिशन या फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स की जब हम बात करते हैं तो वासेनार अग्रीमेंट उन जैसे टेक्नोलॉजीज़ को या फिर उन जैसे वेपन्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, उनके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। विद 42 पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स, यानी कि वासेनार अग्रीमेंट का मेंबरशिप 42 कंट्रीज का है एंड इंडिया इज वन अमॉन्ग देम, इंक्लूडिंग मेनी फॉर्मर कॉमेकॉन वार्सा पैक्ट कंट्रीज। अगर आपको पता हो तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1945 से लेकर 1949 तक जो है यूएसए और फिर उनके एलाइज ने नाटो फॉर्म किया था, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिनके तहत यूरोपियन कंट्रीज और यूनाइटेड स्टेट्स ने एक अलाई बनाया था, एक ग्रुप बनाया था। और एज अ रिजल्ट टू दिस रशिया ने ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादातर कंट्रीज़ को लेकर उस वक्त जो है ईस्ट साइड के यूरोपियन कंट्रीज़ जो कि उस वक्त पोलैंड, ईस्ट जर्मनी और यूक्रेन जैसे कंट्रीज़ हैं, उन्हें लेकर वार्सा पैक्ट बनाया हुआ था। तो ये कॉमन कंट्रीज़ का भी एक इशू है या फिर उनकी ही एक ट्रीटी है। It was established to contribute to regional and international security and stability by promoting transparency and greater responsibility in transfer of conventional arms and thus preventing destabilizing accumulations। अगर आपने SALT treaties के बारे में सुना होगा, Strategic Limitation of Arms Treaty, कहीं ना कहीं वार्सा का ही एक रीज़न है या फिर वार्सा अग्रीमेंट का भी एक ऑफशूट है SALT ट्रीटी जो यूएसएसआर और यूएसए के बीच में हुआ था। तो ये स्ट्रैटेजिक आर्म्स को जो है रिडक्शन करता है। तो इसी तरीके से जो 42 कंट्रीज़ हैं जो कि वेपन या फिर न्यूक्लियर वेपन रिच्ड कंट्रीज़ हैं या फिर डिफेंस में जो है इनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, तो इस तरीके के कंट्रीज़ के डिफेंस इक्विपमेंट्स को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करता है। It is a successor to the Cold War era Coordinating Committee for Multilateral Export Controls (COCOM) and was established on 12 July 1996 in Wassenaar, the Netherlands, which is near The Hague। तो देखिए, ये कोल्ड वॉर एरा की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी कि यूएसएसआर और यूएसए के बीच जो है वो हॉस्टिलिटीज़ को कम किया जाए। तो वासेनार अग्रीमेंट जो है वो इसी एक कमेटी COCOM यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कमेटी फॉर मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल का सक्सेसर है, जो कि वासेनार जो कि नेदरलैंड्स का एक सिटी है वहाँ पे साइन किया गया था। However, it is not a treaty। हमने देखा कि वासेनार जो है वो एक अग्रीमेंट है, ट्रीटी नहीं है। ट्रीटी होता तो लीगली बाइंडिंग होता, एंड बिकॉज इट इज़ एन अग्रीमेंट इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग, यानी कि मेंबरशिप कंट्रीज पर जो है ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये महज एक अग्रीमेंट है। As of February 2018, there are 42 participating states. India is one among them. एडमिशन रिक्वायर्स टू, यानी कि वासेनार अग्रीमेंट का एक हिस्सा बनने के लिए मेंबर्स को जो है वो सर्टेन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने हैं। तो वो क्या है? द कंट्री शुड बी अ प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर ऑफ आर्म्स और सेंसिटिव इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। रशिया जैसा एक कंट्री जो आज बहुत ही टॉप में है
डिफेंस के इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स भेजने में, या फिर फ्रांस जैसा एक कंट्री, हमने हाल ही में देखा कि डसॉल्ट राफेल को लेकर बहुत ही विवाद हुआ था इंडिया में। तो इस तरीके के कंट्रीज जो हैं विच आर वेरी वेल इक्विप्ड और विच आर वेरी वेल एडवांस्ड इन प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या फिर डिफेंस एम्यूनेशंस, तो इस तरीके के कंट्रीज के एक्सपोर्ट्स को है वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है वैसेनार अग्रीमेंट्स। तो इस तरीके के कंट्रीज होने चाहिए हु प्रोड्यूस वेपन्स फॉर डिफेंस, maintain non-proliferation policies and appropriate national policies, including adherence to NPT, such as where applicable the Nuclear Suppliers Group, Nuclear Non-Proliferation Treaty, the Biological Weapons Convention, etc. के ओवरऑल जो है उस कंट्री की नेशनल पॉलिसी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि वेपन्स दिए जा रहे हैं फॉर डिफेंस पर्पस, नॉट फॉर बीइंग अग्रेसिव। हिंदुस्तान का नॉट द फर्स्ट टू यूज पॉलिसी जो है इज वन ऑफ द रीजंस वाई वैसेनार अग्रीमेंट में उसे मेंबरशिप दिया गया। मेंटेन फुल्ली इफेक्टिव एक्सपोर्ट कंट्रोल, इंटरनली और एक्सटर्नली जो है उस कंट्री को जो है चाहिए कि वो फुल्ली इफेक्टिवली अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करे। द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड इजराइल आर नॉट मेंबर्स। दरअसल चाइना जो है वो 4 ग्रुपिंग्स जिसकी बात हमने की जो मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट रिजीम को कंट्रोल करते हैं वेपन्स को लेकर, तो उसमें से चाइना जो है सिर्फ NSG का मेंबर है, बाकी किसी भी ग्रुपिंग का वो मेंबर नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि वैसेनार अग्रीमेंट का भी चाइना मेंबर नहीं है। इवन इजराइल बीइंग अ न्यूक्लियर एनरिच्ड कंट्री इसका मेंबर नहीं है। इंडिया ज्वाइंड एज 42nd पार्टिसिपेटिंग स्टेट ऑन 7 दिसंबर 2017। तो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी वैसेनार अग्रीमेंट के बारे में, उसके ओरिजिन के बारे में, उसके प्रेजेंट स्टेटस के बारे में और इंडिया और वैसेनार अग्रीमेंट के कोऑपरेशन के बारे में। माई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।